एकमात्र भारतीय दर्शन है जो आत्म साक्षात्कार की बात कहता है। बाकी लोग पैगंबरवादी है, पैगंबरवादी। ये 3 ग्रंथ है उनके, तैरात, एंजल्स और कुरान। मतलब वो ईश्वर इस पृथ्वी पर आ सकता है, वो तो कहते हैं आकाश में रहता है भगवान, समझे। तो महर्षि अरविंद ने खुला कहा है, आयरन एज इज एंडेड, कलयुग खत्म हो गया है। और पता नहीं लोग किस हिसाब से कई लाख की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ 20वीं सदी के अंत से पहले पहले सतयुग आ जाएगा। तो मैं वो मंत्र जब बताऊंगा उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी को आप बाहर पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, हमारे योग ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो हर मनुष्य में होती है, ईसा, मूसा, मोहम्मद सबके अंदर होती है। और वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, जिसे सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके वो धूम को अपने मुंह में दबा करके और सोई हुई रहती है, अचेतन होती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। आप हठयोग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो हो सकता है पागल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, समझे। मगर गुरु की शक्ति से अगर वो चेतन होती है तो आपका उसमें कोई दोष नहीं होगा। जो चेतन करेगा वही उसको कंट्रोल रखेगा, समझे। तो इस प्रकार जो मैं मंत्र दूंगा आपको, अभी फैसला हो जाएगा। कई गुरु कहते हैं नाम नहीं लेता, कहते 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चला जिंदा भी रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। और अब नहीं होगा तो भाई ये लंबा तो 20 साल का झांसा है, समझे। मेरे तो इस देश में लाखों से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका की हजारों औरतें तस्वीर से योग कर रही है, जितना टाइम मांगती है उतना टाइम में वो योग खत्म हो जाता है। खींचनी मुद्रा लग रही है बिना दीक्षा के लोगों के। 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफा इजराइल गया, समझे। आज इजराइल में हजारों मेरे शिष्य हैं, केवल तस्वीर से ध्यान करते। तो कुंडलिनी जागृत होकर जब आपको योग करवाएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, समझे। गठिया वाला का अलग कराएगी, डायबिटीज वाला का अलग कराएगी, अस्थमा वाला का अलग कराएगी, समझे। और उसी पर्टिकुलर अंग को स्टिमुलेट करेगी, टर्न अप करेगी, वो जब तक करती रहेगी जब तक वो फिट नहीं हो जाए, समझे। इस प्रकार सारे शारीरिक रोग ठीक हो रहे हैं। वेस्ट इस बात से हैरान है कि केवल नाम जब से ठीक हो रहा है। तो वो कहता है कि मैटर के बिना, कोई दवाई बाहर के दिए बिना हम नहीं मानते। 3 दफे मैं अमेरिका गया, लिस्ट देकर आया हूँ 10 यूनिवर्सिटीज को जो मैंने क्योर किए। यहाँ भी मैंने मनमोहन सिंह को दे दिया, सोनिया गांधी को दे दिया, समझे। तो नाके वाले हैरान है। वो लोग कहते हैं साइंस इज गॉड। मैंने उनको कहा गलत बोलो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने पैदा किया, बाद में साइंस तो पैदा हुई। तो हैरान है। मैं उनको कह के आया हूँ अमेरिका को कि अगर बुलाना हो तो नई दिल्ली से मार्फत बुलाओ, सीधा मैं नहीं आऊँगा, समझा। तो ये शारीरिक रोग ठीक हो गए, मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। मेंटल टेंशन से 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से होती है। और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवाई के अलावा कोई इलाज नहीं है। और नशा तो 4-6 घंटे रहता है, उतर जाता है, वो रोग वैसा, वो बीमारी वैसी। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर वो राम के नाम का नशा कराते हैं। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी भी कहते हैं। नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं। और अमल चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा वो नाम से नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है बेचारे, इंजीनियर तो बहुत कम है, अभी 100-150 डॉक्टर भी है, अमेरिका का नहीं है, समझे। यहाँ अपने राजस्थान का गेंदड़ी का एक डॉक्टर है जसवंत सिंह पुरोहित, उन्होंने मुझे कहा था, वो मेरे दीक्षित शिष्य, कि गुरुजी आपकी जरूरत ही अमेरिका को है। वहाँ 90% आदमी नशे के सहारे सोते हैं, नशे के सहारे सोते हैं। इतनी तेज उनकी रेस है कि सूर्योदय हो जाता है, वो चिंतन रुकता ही नहीं। मैं न्यूयॉर्क में ठहरा था कन्नू भाई पटेल के यहाँ, 50 लाख पटेल है वहाँ। और ये छोटे छोटे मकान जो होते हैं हॉस्टेज जिनको कहते हैं, वो
उनमें सब में उनका कब्जा है। तो इस प्रकार जो नाम जपोगे उससे नशा आ जाएगा। यहाँ अरविंद माथुर है, डॉक्टर है आपके मथुरा दास माथुर, लोगों दीक्षा शिष्य है, आपकी तरफ बैठ के दीक्षा लिया। उनको लोगों ने कहा जी आप बोलते क्यों नहीं, करने लगा दुनिया में सारे डॉक्टर खिलाफ कैसे जाऊँ। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि गुरुजी आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। मैं तो नहीं जानता वायरल लोड क्या होता है, CD4 CD8 क्या होता है। तो 50 से नीचे आ गया, 50 से नीचे आ गया। तो अब अखबार में निकला कि डॉक्टर बोलते क्यों नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब ये महर्षि अरविंद ने कहा कि देश उठ रहा है। एक उत्तरपाड़ा स्पीच, एक किताब है उत्तरपाड़ा स्पीच, वो 5-7 रुपये 10 रुपये की मिलती है, गीता प्रेस वाला के, उसको आप पढ़ो तो बड़ा आश्चर्य होगा। अरविंद ने कहा मैं इस देश को उठा रहा हूँ मेरी वाणी को विश्व तक पहुँचाने के लिए। तो ये एक बहुत अजीब बात है कि ये देश उठ रहा है और इस सूर्य नगरी से उठ रहा है। समझे। अब जब तक वो नहीं बुलाएंगे वाया नई दिल्ली, मैं यही प्रोग्राम करूँगा। हाँ मतलब अब कोटा वाले की मांग भी बहुत है, जयपुर वाली बहुत है, बेंगलोर की बहुत है। तो जब तक यहाँ हूँ वहाँ, और हो सकता है 24 नवंबर तक यहाँ रहूँ। समझे। ध्यान की स्थिति में देखिए अभी चंद्रलोक में पहुँचा ना रॉकेट आपका, इसी तरह से जब आप नाम जप करोगे तो आपके 3 बंद लगेंगे। योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण वायु जैसे स्वामी रामदेव करवाता है, शारीरिक कसरत करवाता है, वो योग नहीं करवाता। योग भारतीय योग दर्शन में योग का मतलब है मोक्ष, साल्वेशन। और मैं जहाँ तक समझता हूँ मंत्र दीक्षा कोई नहीं देते, केवल शारीरिक कसरत करवाते, समझा। और आप आश्चर्य करोगे उनके गुरु नहीं है, वो स्वयंभू गुरु है। तो इस प्रकार जब आप बैठ जाओगे आराम से, ध्यान मतलब कोई शरीर को अकड़ के नहीं बैठना, आराम से आसन बैठ जाओ। पहले आपका आसन बदलेगा, फिर बंद लगाने से शुरू, कुंडली नीचे नीचे तो अपन वायु नीचे जा रहा है, मूलाधार में बंद लग जाएगा और रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज हो जाएगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। कंठ से ऊपर जो है उठी इसको कहते हैं जालंधर बंद। मगर यहाँ की जब सिद्धि हो जाती है तो साधक जो है 5 तत्व आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी डायरेक्ट ठोस फॉर्म में खाने की जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव ने 10 साल तक कुछ नहीं खाया, उन्हीं के आदेश से मैं काम करने निकला हूँ। आदि गुरु मचंद्रनाथ जी थे, उन्होंने इस बारे में कहा, इस योग के बारे में मचंद्रनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिवेदी ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल मेंटल को तो डॉक्टर टच करने को से स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट देते हैं, स्नायु मंडल को टच करते हुए डरते, समझे। अमेरिका में मेरी एक शिष्य है जोई पाकेदार, वो आई है अभी, वहाँ कुछ फ्लो था कुछ पैर में, तो 17 तारीख को आएगी वो, वहाँ वो ये लाइव वहाँ रील से कर रही है, समझे। तो इस प्रकार मानसिक रोग खत्म। अब नशों से मुक्ति हो जाती है। नाम का नशा जब चढ़ जाता है तो बाकी दूसरे नशों की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक उत्थापन सिद्धि और होती है। आदमी का शरीर मतलब शीर्षासन अपना आप हो जाता है बिना किसी सहारे के। मैं ऋषि अरविंद को हो गया था, उसने विचार किया उत्थापन सिद्धि होती है, तो सीधे खड़े हो गए। मेरे कई सैकड़ों शिष्य हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और घंटों तक खड़े रहते हैं, किसी सहारा नहीं होता, बस यूँ हाथ रख लिए। और कई कई तो पीछे गिरते हैं और ये शिकरण चाहिए नहीं टिकते, वो सीधे सीधे हो जाते हैं। ये सब कुंडली नहीं करती है। अब खिचड़ी मुद्रा लगती है। गोरखनाथ ने कहा है, खिचड़ी बारे में कहा है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ था अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। हमारा भारतीय योग दर्शन कहता है जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, तो फिर आप और मैं एक ही शरीर में, आप भी हैं मैं भी हूँ। इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई जरूरत नहीं है।
अब ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। बुद्ध ने कई पिछले जन्म की बातें याद थी उसको, मगर बुद्ध ने साफ कहा था कि 500 साल बाद फिर आऊँगा। एक मैंने किताब पढ़ी थी वैशाली की नगरवधु, वो जब आई बुद्ध के शिष्य आनंद के पास, तो कि मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। तो उसने कहा आनंद ये बात तो ठीक है, मगर आगे अगर ये इस तरह से औरतें आने लगी संस्था में तो पतन हो जाएगा। और वो ठीक हुआ, फिर 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। सुन, आप फ्यूचर को देखोगे, जब ध्यान लग जाएगा ना, और जो खोटे खरे कर लिए वो तो याद आएंगे भाई। मैं आपसे छिपा सकता हूँ, अपने आप से नहीं छिपा सकता। जब जो साधक जो है उसने जो जीवन में खराब काम कर लिए खोटे करे, वो फिर याद आएंगे और कहते हैं नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। तो फिर आंख बंद करके प्रार्थना करता है, भगवान मैं तो बेवकूफ़ था, गलती कर ली, तू तो दयालु है ना, माफ़ कर दे। आंख बंद करके क्या ये आज्ञा चक्कर है, जो ही पलक उल्टे वो तो यहाँ बैठा है, सामने आ जाएगा। घट घट का वासी है तो सब घट में है भाई, समझ। तब खींचने लग जाएगी उसको, अमृत का है तो फिर ये दूसरा जन्म नहीं होगा। जब आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे तो जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी देखोगे, इस तीसरी आंख से देखोगे। जब मालूम हो जाएगा इस काम में नुकसान है, वो क्यों करोगे, यहाँ गड्ढा है यहाँ पत्थर है ठोकर क्यों खाओगे। तो तीसरी आंख देखने की केवल शक्ति शैव दर्शन में है, कश्मीर भी शैव सिद्धांत में है। मैं पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ। पातंजलि योग दर्शन में तीसरे और 36वें सूत्र में कहा है कि ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे। तो अरविंद के अनुसार 2020 से पहले सतयुग हो जाएगा। और वाया नई दिल्ली नहीं बुलाओगे तो उनको यहाँ आना पड़ेगा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, समझा। फ्यूचर जब दिख जाएगा, ये तो आकाश और पृथ्वी तत्व के आपस में लय होना ही मोक्ष है। ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है। विज्ञान भी इस बात को माना। भगवान कृष्ण ने कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। महाभारत में बहुत हिंसा हुई, इसलिए नाम जप को ही सबसे उत्तम यज्ञ माना है। तो इस प्रकार आप नाम जपोगे तो समर्पित भाव से तो जपना पड़ेगा। राजा जनक को एक खपत सभा हुई तत्व ज्ञान प्राप्त करने की, तत्व ज्ञान। कई गुरुओं को बुला लिया तो नहीं बता सके। उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसके बेचारे 8 खूब थी नेचुरली। तो उसको देख करके वो गुरु जो हंस दिए, तो कहने लगे अष्टावक्र जी ये गुरु तो नहीं बता सके, आप बता दो, मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो पहले उनको जवाब दिया कि ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज आप बताओ। कहने लगे तू जनक एक राजा है ना, और इसलिए ऑर्डर करके ये जानना चाहता है, कब भी नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तो हमेशा झुक के मांगने से मिलता है। तो उदाहरण के लिए कहता हूँ कि उसने अष्टावक्र ने कहा राजन एक घोड़े के रकाब में पैर नहीं रखेगा, दूसरे में नहीं रख सकेगा। तो उदाहरण आता है कि जनक जो है काफी देर तक एक ही रकाब में पैर रख के खड़ा हुआ, उस ध्यान लग गया उसका। तो कहने का मतलब यह है कि आपको देर नहीं लगेगी, केवल समर्पित हो जाओ। लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, समझे ना। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो ये क्या आधार लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लिम मैं बोलते, क्लिम मैं नहीं, क्लिंग है। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ श्लोक लगेगा, अंग यहाँ श्लोक लगेगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया
क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा कबीरा धारा अगम की, सतगुरु दिए लिखा है उल्टता ही पड़ी सदा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। तो उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो। हो सकता है 24 नवंबर तक ये रहो, मगर दो बृहस्पतिवार पहले बता दूंगा कि अगले नहीं होंगे।